हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं कान्हा जी की बहुत ही प्यारी सी ड्रेस लेके आई हूँ। ये मैंने वेलवेट के कपड़े से बनाई है और इसमें जो भी फ्लावर वगैरह जो भी लगाए हैं वो मैंने खुद ही बनाए हैं, बाज़ार के नहीं है ये। और इसको मैं पहना के दिखाती हूँ। ये इस तरह से पहले हमने नीचे वाले हाथ में डाली, फिर दूसरे वाले हाथ में डाली और पीछे नॉट लगा दी इसमें। और जो हमारी डोरी है उसको हम अंदर नीचे दबा देंगे, जो एक्स्ट्रा डोरी है। और पीछे से इस तरह से एक के ऊपर एक उठाते हुए इस तरह से रखेंगे। इसका घेर बहुत ही प्यारा आया है कान्हा जी के लिए। और मैंने एक पगड़ी भी बनाई है। पगड़ी पहन के देखिए हमारे कान्हा जी ड्रेस को पहन के किस तरह से लग रहे हैं। इनका लुक किस तरह से दिखाई दे रहा है, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं हमारे कान्हा जी। देखिए इस तरह से। चलिए मैं इसको बनाने का तरीका देखती हूँ। इसके लिए मैंने सबसे पहले बुकरम के ऊपर 6x6 का एक पीस का कट किया है और इसको इस तरह से दोनों साइड से फोल्ड करके इसको दोनों साइड से फोल्ड किया। और जो 3 इंची के लंबाई में मैंने इसमें निशान लगा दिए, कॉर्नर से नापते हुए 3 इंची की लंबाई पे इसमें और गोलाई से इसको इस तरह से बना दिया। और फिर मैं इसको कट कर लूँगी गोलाई में ही। ये मेरा सर्कल बन गया। अब इसको हम ऊपर से भी छोटा सा काटेंगे अपने कान्हा जी के हिसाब से, क्योंकि हम छोटी ही पोशाक बना रहे हैं तो बहुत कम ही काटेंगे इसको। इस तरह से ये हमारा बीच का। और इसको अब मैं वेलवेट के कपड़े पे इसको इस तरह से चिपका दूंगी। ये बुकरम जो है चिपकाने वाला ही है। और इसको सर्कल को इस तरह से कट कर लूँगी कपड़े के ऊपर। और बीच में से इसको कट करके, और ये जो बीच में हमने जो बीच में कट किया है उसको भी हम कपड़े पे अब कट कर लेंगे इस तरह से। इस तरह ये मैंने एक पुट्ठे की ऐसे ही पतली सी स्ट्रिप काटी और इसको मैंने गोल करके इसको मैंने फेविक ग्लू से जोड़ लिया है। किसी भी चीज़ से आप जोड़ सकते हैं। छोटे छोटे रिंग बनाए हैं, बिल्कुल बहुत छोटे से रिंग बनाए हैं। और इसके अंदर मैं वूल से कोई इस तरह से फ्लावर सा बनाऊंगी। इसके लिए सबसे पहले मैंने वूल लिए हैं। सुई धागे में सुई में हमने वूल डाला और इस तरह से जैसे ब्लैंकेट स्टिच बनाते हैं, काज स्टिच बोलते हैं जिसको, इस तरह से पूरे इसमें पूरे छोटे से सर्कल में मैं इस तरह से बनाती जाऊंगी। ये हम अपनी पोशाक में ये इस तरह से फ्लावर बना के उसमें टाँकेंगे। आप बाजार के भी लेके टांग सकते हैं, लेकिन मैं अब सब कुछ हाथ से ही बना रही हूँ तो इसको भी मैं हाथ से ही बनाती हूँ। बहुत इजी भी है और बहुत सुंदर भी लगता है बनके। इस तरह से हम पूरे इस गोले को फिल कर लेंगे इस तरह बनाते हुए। ये हमने पूरा गोला बना लिया है। अब इसके बीच में हम लेते हुए एक मोती लगाएंगे। और इस मोती को यहीं पे इस तरह से टक कर देंगे। इसको 2 बार कर दूंगी मैं, जिससे कि ये पक्का हो जाएगा। और नीचे ले जाके फिर हम नॉट लगा देंगे और वूल को हटा लेंगे। इसके बाद मैं एक सुई धागे में धागा डालूंगी। सुई में एक धागा डाल के फिर ये छोटे वाले मोती हैं इनको हम लगाएंगे। इस तरह से एक एक मोती लेके और पीछे की साइड से सुई डालते हुए आगे की तरफ ले जाएंगे। इस तरह पूरे इसके साइड के सर्कल में पूरे में मैं इस तरह से मोती लगाती जाऊंगी। बहुत ही प्यारा सा फ्लावर सा बन के आता है हमारा। ये कान्हा जी की पोशाक में बहुत ही अच्छे लगते हैं लगाने के बाद। इस तरह से चारों तरफ मैं ये मोती लगाती जाऊंगी।
ये इसी तरह के हम डिफरेंट डिफरेंट कलर की वूल लेके अलग अलग कलर के फ्लावर बना लेंगे। इस तरह से मैंने बना लिया। अब हम एक बार सुई को सारे मोतियों में से निकालेंगे। इससे क्या होगा कि हमारा जो मोती हैं उन वो एक सर्कल में एक लाइन में आ जाएंगे। सारे मोती एक लाइन में एक शेप में आ जाएंगे। इस तरह से हमारा कितना प्यारा सा फ्लावर बन गए। मैंने अलग अलग कलर के बना लिए हैं। अब हम अपनी जो हमने बुकरम के कपड़े से चिपकाया था जो सर्कल, उसको लेके हम लेस लगाएंगे। ये मेरे पास जो लेस थी, आपके पास जो भी हो आप उसका यूज कर सकते हैं। मेरे पास ये लेस थी, इसी को मैं चारों तरफ लगाऊंगी। इसको मैं डबल बार लगाऊंगी इस लेस को, एक बार लगाने के बाद, और साइड में हम पीछे से नीचे मोड़ देंगे इसको जिससे फिनिशिंग गए, और एक बार और लगाऊंगी इसी लेस को फिर से। इस तरह से पूरे सर्कल में हम ये लेस लगा लेंगे। अब हम ये जो हमारी बीच का जो सर्कल है उसमें हम एक डोरी डालेंगे, और इस डोरी को हमने इस तरह से बनाया है कि दोनों साइड बंद भी जाएगी और ये हमारे सर्कल में भी लग जाएगी। इस तरह से ये डोरी बांधने की भी उसको इतना बड़ा लिया है कि बंद भी जाएगी। अब हमने जो फ्लावर बनाए हैं उनको हम लगाएंगे अपने हिसाब से। इनको देखते हैं हम कैसे लगाते हैं। हमने छोटे छोटे मोती लिए हैं, हाफ मोती जो आते हैं उनको पहले हमने ग्लू गन से इस तरह चिपका लिया है। ये डेकोरेशन अपने ऊपर भी है, आप जैसे चाहें वैसे सजा सकते हैं। आपके पास जो चीज़ें अवेलेबल हों उन्हीं से आप इस तरह अपने कान्हा जी की ड्रेस को सजा सकते हैं। इस तरह मोती लगा लिए मैंने। अब मैंने जो फ्लावर बनाए हैं छोटे छोटे उनको इस तरह से सेट कर लूँगी। एक एक कलर के एक एक लाइन में इस तरह से लगाते हुए। देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं कान्हा जी की ड्रेस में ये फ्लावर, और हाथ से बना है गाइस, इनमें कुछ भी नहीं लगा है, केवल मेहनत लगाई है, और इतनी प्यारी ड्रेस बन के तैयार हुई है कान्हा जी की। अब मैंने एक पीस लिया है चोली के लिए जो कि 6 इंची लंबा और 2 इंची चौड़ा, इस तरह का पीस लिया है मैंने। इसको इस तरह मोड़ते हुए इसके ऊपर एक लेस लगा देंगे, वही वाली लेस, और सिलाई कर दूंगी मैं। ये हमारी बन गई है। और इसको बीच से कट करके दोनों को थोड़ा सा नीचे से तिरछाई में जोड़ते हुए इसको हम बीचों बीच टाँक लेंगे। इस तरह से घेर में टाँक लेंगे। ये हमने भी घेर में टाँक लिया है, और साइड में इसका जो है उसको हम आगे की तरफ इस तरह से बाजू बनाते हुए इसको भी टाँक लेंगे। इस मशीन से सिलाई कर लेंगे। इस तरह से हम इसको सिलाई कर लेंगे। ये हमने अपना बाजू भी टाँक ली हैं, इसमें हो गई हैं। ये हमारा ड्रेस बन के तैयार हो गया है। अब हम एक पगड़ी के लिए एक पट्टी हमने इस तरह की बनाई है, उसको इस तरह से पगड़ी का शेप देते हुए, और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट कर देंगे। और इस तरह से हमारी ये पगड़ी और ड्रेस दोनों बन गई। और ये इसका लुक कुछ इस तरह से है। हम पहन के दिखाते हैं कान्हा जी को किस तरह से पहनाते हैं। ये सबसे पहले हम जो नीचे वाली बाजू है उसमें डालेंगे, फिर ऊपर वाली बाजू में डालेंगे, और पीछे नॉट लगाएंगे, और एक और नॉट लगाएंगे, और जो एक्स्ट्रा डोरी है उसको नीचे दबा देंगे इस तरह से। और जो पगड़ी है उसको भी हम पहना देते हैं कान्हा जी को। ये देखिए कितना प्यारा लुक आया है हमारे कान्हा जी का। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।